टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कितने होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, कितने होते हैं। साथ ही में मैं ये भी बताने वाला हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को कैसे चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है या नहीं है। ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट के जो वैल्यू देंगे उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है या नहीं, उसको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। ठीक है, चेक करना सीखेंगे। साथ ही में ये भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकाल सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। अगर आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो देखिए, मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को समझने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म जानना जरूरी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c = 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, जहां पे a b c क्या है, रियल नंबर है और a = नॉट 0, a की वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकती। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स किसे कहते हैं, बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, ax² + bx + c = 0, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स किसे कहते हैं, अब ध्यान से समझिए। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स वो वैल्यू है जिसे हम लोग x के जगह, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वेरिएबल में, वेरिएबल यहाँ पे कितने हैं, एक है, 1 2 3 4 वेरिएबल नहीं है, a b c और x, ये 4 वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, वो क्या है, वो x है। a b c क्या है, ये रियल नंबर है। ठीक है, a b c ये वेरिएबल नहीं है, ये रियल नंबर है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, वो है x। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स वो वैल्यूज है जो x के जगह पुट करने से, x के जगह रखने से इसके ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहेंगे। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स वो वैल्यूज है, वो नंबर्स है जिसे हम लोग x के जगह पुट करने से इसके ओवरऑल वैल्यू, ये लेफ्ट हैंड साइड में जितने सारे दिख रहे हैं ना, इसके ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाए। x के जगह ऐसे कौन सी वैल्यू पुट करें जिससे यहाँ के ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाए, जिस वैल्यू को पुट करने से यहाँ के ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएंगे, उसको हम कहेंगे क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहेंगे। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, इस इक्वेशन को देखिए ध्यान से, x² + 3x + 2 = 0 है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में है, यानी कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है, वो वैल्यूज है, वो नंबर्स है जिसे x के जगह पुट करने से इसके ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहेंगे। तो देखिए, x के जगह अगर हम लोग -2 को पुट करते हैं, क्या करते हैं, -2 को पुट करते हैं x के जगह, तो इसके ओवरऑल वैल्यू जो है 0 हो जाएंगे। तो चलिए x के जगह -2 को पुट करके देख लेते हैं। तो देखिए, x के जगह -2 को पुट करेंगे तो -2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, x के जगह -2 तो -2 ये गुना में होगा। ठीक है, +2 है तो 2। ठीक है, तो देखिए -2 का स्क्वायर कितना होगा, मतलब -2 का मतलब -2 का स्क्वायर मतलब -2 × -2, माइनस क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, और प्लस तो पहले लिखा नहीं जाता, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 × 4 प्लस माइनस 3 × कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और +2 है तो +2, तो देखिए 4 और 2 कितना होगा, 4 और 2 6 होगा, और यहाँ पे क्या है, -6, तो देखिए +6 -6 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, हम लोग को 0 मिलेगा। तो ये -2 यहाँ पे पुट करने की वजह से इसके ओवरऑल वैल्यू हम लोग क्या मिल गई, 0 मिल गई। तो इसका मतलब ये -2 क्या है, -2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है। ठीक है, ये -2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, रूट है। क्यों, क्योंकि -2 को अगर हम लोग x के जगह पुट कर देते हैं, x के जगह डाल देते हैं या x के जगह बैठा देते हैं, तो इसके ओवरऑल वैल्यू जो है, इसके ओवरऑल वैल्यू हम लोग क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे नंबर को या ऐसे वैल्यू को पुट करते हैं x के जगह, जिससे ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाता है, तो उस नंबर को क्या कहेंगे, उस नंबर को कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट। ठीक है, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हाईएस्ट रूट कितने होते हैं, हाईएस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने रूट हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रूट हो सकते हैं 2।
कितने? 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। नाम ही क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नाम पड़ा? क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, यानी कि डिग्री 2 है, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका मतलब इसके रूट भी कितने हैं? 2 ही है। तो एक रूट तो -2 है, दूसरा रूट क्या हो सकता है? दूसरा रूट हो सकता है -1। मुझे पता है इसलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है? आप लोग पता नहीं इसलिए आप लोग कह नहीं पाएंगे कि -1 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक रूट है, क्योंकि -1 को अगर x के जगह पुट करेंगे तो हम लोग को ओवरऑल वैल्यू जो है ये लेफ्ट हैंड साइड में ये ओवरऑल वैल्यू हम लोग को 0 मिल जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है? x² + 3x + 2 = 0 है। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में है। यहाँ पे अगर हम लोग x के जगह -1 को पुट करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू हम लोग को 0 मिल जाएगी, और अगर 0 मिल जाए तो -1 क्या होगा? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हो जाएगा। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। -1 है ना, तो x की जगह -1 है, देख लीजिए -1 को पुट करेंगे यहाँ पर तो 1² हो जाएगा +3 -1 +2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे माइनस का स्क्वायर है, इसका मतलब 2 माइनस यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस बन जाएगा, तो प्लस पहले लिखा नहीं जाता, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 + 2, तो देखिए 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3 माइनस 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, तो क्या बचेगा? 0। तो देखिए अगर हम लोग -1 को x के जगह पुट कर देते हैं तो ओवरऑल वैल्यू ये लेफ्ट हैंड साइड में जो है ये ओवरऑल वैल्यू इस इक्वेशन का ओवरऑल वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में जो है 0 बन जाता है, यानी कि ओवरऑल वैल्यू हम लोग को 0 मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब -1, ये -1 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक रूट है, और -2 भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, क्योंकि -1 और -2 अगर हम लोग x के जगह पुट करते हैं तो हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी है ये ओवरऑल वैल्यू क्या मिल जाता है? हम लोग को 0 मिल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग ये सीखे कि अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के जगह कोई भी वैल्यू पुट करता है और वो वैल्यू पुट करने के बाद अगर ओवरऑल वैल्यू 0 आ जाता है तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? रूट है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट किसे कहते हैं। तो फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, देखिए ध्यान से सुनिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट वो वैल्यूज है या वो नंबर्स है जिसे x के जगह, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वेरिएबल x के जगह, वेरिएबल क्या है? x है, x के जगह पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड के ओवरऑल वैल्यू हम लोग को 0 मिल जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कहेंगे। ठीक है, और अगर ओवरऑल वैल्यू 0 ना आए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने आप लोग क्या बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, और मैंने आप लोग ये भी बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने होते हैं, 1 होते हैं या 2 होते हैं या 3 होते हैं, तो आंसर क्या होगा? 2। ठीक है, तो मैं आप लोगों को आगे ये भी सिखाऊंगा कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसको निकालने से पहले चलिए लेट अस वर्क आउट 1.1 में आइए। वहां पे क्या दिया है क्वेश्चन में? देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, आप लोग को निकालिए अपने। क्या दिया है? In each of the following cases, let us justify and write whether the given values are the roots of the given quadratic equation. तो देखिए यहाँ पे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, साथ ही में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ रूट्स के जो है वैल्यूज दिया गया है। तो हम लोग को यहाँ पे ये जस्टिफाई करना है, ये पहचाना, ये चेक करना है कि ये जो वैल्यूज दिए गए हैं ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी वैल्यू दिए गए हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट्स है कि नहीं। तो कैसे पहचानेंगे? आपको पता ही है, जो भी वैल्यूज दिया गया है उसको x के जगह पुट करना है, और अगर ओवरऑल वैल्यू 0 आ जाते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, और अगर नहीं आते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स नहीं है। ठीक है, तो चलिए 1 नंबर को जस्टिफाई करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट्स है कि नहीं। 1 नंबर में रूट्स के वैल्यू क्या क्या दिया है? 1 और क्या दिया है? -1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? x² + x + 1 = 0। तो देखिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के वैल्यू दे दिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो हम लोग को यहाँ पे जस्टिफाई करना है, यानी कि चेक करना है कि ये 1 और ये -1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है कि नहीं। ठीक है, तो कैसे पहचानना है? यहाँ पे ये जो 1 है रूट, यहाँ पे x के जगह पुट करना है। ठीक है, और अगर इसके ओवरऑल वैल्यू 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, और अगर नहीं आता है तो ये 1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं है। और उसके बाद -1 को भी पुट करना है इस x के जगह। अगर ओवरऑल वैल्यू 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये -1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, और अगर ओवरऑल वैल्यू 0 नहीं आता है तो इसका मतलब ये -1 भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं पुटिंग, और एक चीज मैं आप लोग बता दूं कि ये जो रूट्स होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये x के ही वैल्यू होते हैं। ठीक है, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में y हो तो y के ही वैल्यू होते हैं। ठीक है, यानी कि वेरिएबल के वैल्यू होते हैं, वेरिएबल के 2 वैल्यू होते हैं, यानी कि जो 2 रूट होता है, ये 2 रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वेरिएबल के क्या होते हैं? वैल्यू होते हैं, 2 वैल्यू। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू कितना 1 इन LHS of the quadratic equation 1। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 में LHS में क्या करेंगे, 1 x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए LHS में क्या है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यहाँ पे लिखेंगे LHS क्या है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, अगर हम लोग 1 पुट करें x की जगह तो 1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस x x की वैल्यू कितनी 1, तो 1 हो जाएगा प्लस 1, तो 1 स्क्वायर कितना 1 ही प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, बोलिए 1 1 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ओवरऑल वैल्यू 0 हमको मिली क्या, मतलब 3 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है, यानी कि हम लोग को ओवरऑल वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में x के जगह 1 पुट करने से ओवरऑल वैल्यू हम लोग को 0 नहीं मिलते हैं, 3 मिलते हैं। तो ये 3 मिलते हैं, तो इसका मतलब 1 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग बाद में लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, -1 को पुट करेंगे x से लेकर, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड में जो है x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, और अगर x की वैल्यू -1 पुट करके इसके ओवरऑल वैल्यू 0 आ जाता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के -1 रूट है, और अगर नहीं आता है तो नहीं है, ठीक है। तो LHS में क्या है, देखिए LHS में क्या है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो इक्वल टू x के लिए क्या पुट करना है, -1, तो -1 स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x के लिए क्या पुट करना है, -1, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -1, ठीक है, प्लस 1 है तो प्लस 1, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, क्यों, क्योंकि देखिए -1 का स्क्वायर यानी कि -1 इंटू -1, दो माइनस को गुना करेंगे तो -1 प्लस हो जाएगा, और 1 1 जा 1 होगा, प्लस 1 होगा, तो प्लस तो पहले लिखा नहीं जाता, यानी कि क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अब प्लस माइनस -1 का 1 प्लस 1 है तो 1, तो देखिए प्लस 1 -1 कैंसिल हो जाए तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो देखिए हम लोग को ओवरऑल वैल्यू 0 नहीं मिलते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। और ये 1 जो है ये क्या 0 के इक्वल है, नहीं है, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ओवरऑल वैल्यू हम लोग को 1 मिलते हैं, 0 नहीं मिलता, ठीक है। तो इसका मतलब ये -1 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 के जो है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर 1 एंड -1 आर नॉट रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1, मतलब 1 और -1 ये दोनों जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 के रूट्स नहीं है, ठीक है। तो अब आइए 2 नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो देखिए 2 नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट की वैल्यू क्या दिया है, 0 और -2। तो हम लोग को देखना है कि ये 0 और ये -2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम लेते हैं 1, ठीक है। हम लोग क्या करना है, इस 0 को x के जगह पुट करके देखना है, और यहाँ पे देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में ओवरऑल वैल्यू 0 आते कि नहीं, अगर आते हैं तो रूट है, और अगर नहीं आते तो रूट नहीं है। इसी तरह से -2 को पुट करके देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना है पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है 8x स्क्वायर प्लस 7x, ओके। तो इक्वल टू x से हम लोग क्या पुट करना है 0, तो 8 इंटू क्या होगा ब्रैकेट में 0 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 7 x की वैल्यू क्या पुट करना है 0, तो ठीक है। तो देखिए 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, लेकिन 0 के साथ 1 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, प्लस 7 0 क्या होगा 0 होगा, तो 0 0 क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए ओवरऑल वैल्यू हम लोग क्या मिल गई, लेफ्ट हैंड साइड में 0 मिल गई। इसका मतलब ये 0 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या करना है, -2 को भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह पुट करना है। तो अब लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू -2 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1।
तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 8x² प्लस 7x, 8x² प्लस 7x LHS में लिखेंगे तो 8 है तो 8 x से क्या पुट करना है -2, तो -2 स्क्वायर पे स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 x से -2, ठीक है। तो देखिए -2 का स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 को अगर 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, तो 32, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 7 2 जा 14, तो 32 में अगर 14 माइनस हो जाए तो कितना मिलेगा 18। तो देखिए हम लोग को ओवरऑल वैल्यू 0 नहीं मिलते, क्या मिलते हैं 18 मिलते हैं, ये 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब -2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 के, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट नहीं है और 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है रूट है, ठीक है। therefore 0 is a root of quadratic equation 1 and -2 is not a root of the quadratic equation 1, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। तो अब आइए 1 नंबर के 3 नंबर में, तो देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 13/6 और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या क्या दिया है 5/6 और 4/3। तो हम लोग को देखना है कि ये दोनों जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए इक्वल टू के इधर 0 नहीं है, अगर इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में, इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा और इधर हम लोग को इक्वल टू के बाद क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो देखिए इसको इधर लाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों जो इसके रूट है कि नहीं। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को इसको x के जगह ये सब रूट को x के लिए पुट करके देखना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू यहाँ पे तो 0 नहीं है, ये है 13/6, अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू x के जगह इसको पुट करने से अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 13/6 आ जाते हैं तो इसका मतलब ये जो इस इक्वेशन के इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है और इसको भी यहाँ पे अगर पुट करके x के जगह पुट करके अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 13/6 आ जाता है तो इसका मतलब 4/3 ये जो है ये भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है रूट है, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ पे 0 नहीं है, अभी हम लोग को यहाँ पे 0 लाने की जरूरत नहीं है, अभी क्या लाना है 13/6, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना है, देखिए ये तो इसको मान लेना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले लिखना है पुटिंग x इज इक्वल टू 5/6 इन LHS of the quadratic equation 1। तो देखिए LHS में क्या है, LHS में यहाँ पे वी गेट लिख सकते हैं। LHS में क्या है, LHS में है x प्लस 1/x, ये है, ठीक है। तो x की वैल्यू हम लोग क्या पुट करना है 5/6, तो 5/6 यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1/x है, x की जगह कितना 5/6, तो 5/6 इक्वल टू 5/6 है तो 5/6 प्लस ऊपर 1 है तो 1 ऊपर जैसा वैसा रह जाएगा और ये इनटू में उल्टा हो जाएगा, 5/6 है तो क्या हो जाएगा 6/5 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू 5/6 प्लस देखिए ये ऊपर है, ठीक है, अभी नीचे पूछे तो 1 है, ऊपर ऊपर गुना हुआ नीचे नीचे गुना हुआ तो 1 और 6 को गुना करेंगे तो 6 होगा और नीचे अभी पूछे तो 1 है, नीचे पूछे तो क्या है 1 है, 1 के साथ 5 को गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो अब हम लोग एलसीएम लेना है 6 और 5 में, 6 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 6 से 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 6 5 30, 5 मिलेगा, 5 से 5 को गुना करना है 5 5 25 हो जाएगा प्लस 5 से 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 5 से 36 मिलेगा, 6 से 6 को गुना करना है, गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा, 6 से 36, ठीक है। तो 25 और 36 कितना हो जाएगा 61 और नीचे 30 है तो 30। तो देखिए हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हम लोग को 13/6 नहीं मिला, मिला क्या नहीं मिला, ये जो है ये 13/6 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये 5/6 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं है, क्योंकि हमको ओवरऑल वैल्यू क्या मिल गई 61/30, हम लोग को ओवरऑल वैल्यू क्या मिलना चाहिए 13/6, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या है 13/6 है, ठीक है। तो इसका मतलब 5/6 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट नहीं है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग को क्या करना है, इसी तरह से हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड में 4/3 को भी पुट करके देखना है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे x इक्वल टू कितना पुट करेंगे 4/3, ठीक है। ये सब लिख लीजिएगा आप लोग। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है x प्लस 1/x, ठीक है। x कितना 4/3 प्लस 1/x कितना 4/3, तो 4/3 प्लस 1 ऊपर 1 है तो 1 और नीचे वाला इनटू में उल्टा हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा 4,
4/3 हो जाएगा प्लस 1 3 नीचे 4 होगा, एलसीएम आ जाएगा 12। देख लीजिएगा 3 और 4 का एलसीएम 12, 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 4 12, 4 से 4 को गुना करना 4 4 16 प्लस 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 3 या 12, 3 मिलेगा, 3 3 9, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 बाई क्या हो जाएगा 12। तो देखिए ये भी हम लोग को 13/6, ये जो राइट हैंड साइड में है अभी तो जीरो नहीं है, अभी क्या है 13/6 है, तो हम लोग को क्या करना है 13/6 लेके आना है। अगर नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये जो है 4/3 और ये 5/6 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं है। तो देखिए 4/3 को पुट करने के बाद भी हम लोग को 13/6 नहीं मिला, ये भी 13/6 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब 4/3 भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं है और 5/6 भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 5/6 एंड 4/3 are not the roots of the quadratic equation 1। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो आप लोग क्या समझे, आप लोग ये समझे कि जो भी रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दिए गए हैं उस रूट को अगर x के जगह पुट करते हैं और अगर ओवरऑल वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड के राइट साइड के बराबर आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड के ओवरऑल वैल्यू रूट को पुट करने के बाद x के जगह अगर ओवरऑल वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, और अगर नहीं आता है तो वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं है। ठीक है, अब आइए 1 नंबर के 4 नंबर में। 4 नंबर में क्या है, x² माइनस रूट 3x, क्या है x² माइनस रूट 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और हम लोग को रूट की वैल्यू क्या दिया है, रूट की वैल्यू दिया है हम लोगों को √3 एंड 2√3, √3 एंड क्या दिया है 2√3। हम लोग को देखना है कि ये √3 और 2√3 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखना है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को इक्वेशन 1 लिखना है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान लेना है और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू √3 इन LHS of the quadratic equation 1। ठीक है, तो LHS में क्या है, LHS में है x² माइनस √3x माइनस 6 इक्वल टू x के लिए हम लोग क्या पुट करना है √3, तो √3 स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा माइनस √3 x के लिए हम लोग क्या पुट करना है √3, तो इनटू में इनटू हो जाएगा, मतलब ये गुना में है, ब्रैकेट लेके लिखेंगे √3 माइनस 6 है तो 6 इक्वल टू, तो देखिए √3 का स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3। तो देखिए जब सेम रूट नंबर को गुना किया जाए, अगर सेम रूट नंबर को गुना करते हैं हम लोग तो रूट के अंदर जो नंबर है वो मिलेगा। देखिए यहाँ पे √3 इंटू √3 है तो रूट के अंदर नंबर क्या है, रूट के अंदर नंबर है 3, यहाँ पे भी है क्या 3। तो जब दो रूट नंबर सेम रूट नंबर को गुना किया जाए तो रूट के अंदर जो नंबर है वो हम लोग मिलेगा, लेकिन √3 और √3 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा। इसी तरह अगर √5 और √5 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर का मतलब क्या, √3 इंटू √3, तो दो √3 को अगर गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा। ठीक है, माइनस √3 और √3 को देखिए यहाँ पे भी गुना करना है तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा, माइनस 6 है तो 6। ठीक है, तो प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा हम लोग को -6। तो देखिए हम लोग क्या राइट हैंड साइड में क्या है 0 है, क्या ये -6 0 के बराबर है, नहीं, हम लोग को 0 नहीं मिला, ओवरऑल वैल्यू हम लोग को 0 नहीं मिला, तो ये -6 इसके बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर नहीं है। ठीक है, यानी कि -6 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब √3 जो है ये √3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को इसको भी पुट करके देखना है। ठीक है, पुटिंग x इज इक्वल टू 2√3 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1। तो लेफ्ट हैंड साइड, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है x² माइनस √3x माइनस 6। ठीक है, इक्वल टू, तो देखिए x से हम लोग क्या पुट करना है 2√3, यहाँ पे 2√3 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस √3 है तो √3 इंटू x से क्या पुट करना है 2√3। ठीक है, x से 2√3 हो जाएगा, -6 है तो 6 इक्वल टू, तो देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, और √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर मतलब क्या √3 इंटू √3 यानी कि 3 मिलेगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 से कितना हो जाएगा 12, माइनस
√3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 मिलेगा, और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा 6 -6 है तो 6, तो 12 का 12 -6 12 +12 -12 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि -12 + 12 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 0। इसका मतलब ये 2√3, ये जो 2√3 है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, रूट है, क्योंकि x के जगह अगर 2√3 को पुट करते हैं तो ओवरऑल वैल्यू हम लोग को 0 मिल जाता है, जो कि राइट हैंड साइड में। ठीक है, इसका मतलब 2√3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है और √3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट नहीं है। तो ये चीज आप लिखेंगे, देयरफॉर √3 इज नॉट अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 and 2√3 is a root of the quadratic equation 1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। तो मैंने तो आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को चेक करना सिखा दिया कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा या नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 5x - 14 = 0, और यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट की वैल्यू यहाँ पे हम अपने से दे दिए। ठीक है, तो आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है कि ये 2 और -7 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होगा या नहीं। तो मुझे आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं समझ पाऊं कि मैं जो आप लोग को समझाने की कोशिश किया, मैंने जो आप लोग को बताने की कोशिश किया वो आप लोग समझ चुके हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, मैंने वीडियो में ये भी बताया कि मैं आप लोगों को रूट को भी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को भी फाइंड आउट कराना सिखाऊंगा। तो मैंने शुरू में एक एग्जाम्पल लिया था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x² + 3x + 2 = 0। मैं ये इक्वेशन लिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और मैंने बताया था कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक रूट है -2 और एक रूट है क्या -1। आप लोग शायद याद आ रहे होंगे, तो मैंने आपको बताया था कि एक रूट है -2 और दूसरा रूट क्या है -1। मैंने ये भी बताया था कि 2 ही रूट होता है सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और मैंने बताया था कि एक रूट है -2, दूसरा रूट क्या है -1। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये -2 और -1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे है, इसको हम लोग अभी निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए बहुत ही इजी है, घबराइए का नहीं, बहुत ही इजी है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को ये जो कांस्टेंट टर्म है जो c के जगह है, यानी कि ax² + bx + c के जगह जो है, c के जगह जो है, इसको क्या करना है, इसके x² के कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो 2 और 1 को गुना करेंगे तो कितना होगा 2 होगा। क्या होगा 2 होगा। अब जो ये मिला हम लोग को, इसको क्या करना है, इसको फैक्टर करना है, और फैक्टर करके हमको यहाँ पे जो बीच में 3 दिख रहा है ना, bx के जगह जो वैल्यू है ये 3 दिख रहा है ना, ये x के कोफिशिएंट 3 है ना, हम लोग को 3 लेके आना है, इसको फैक्टर करके। ठीक है, इसको और यहाँ पे कोफिशिएंट, यहाँ पे जो भी है कोफिशिएंट रहेगा, इस दोनों को गुना करना है, गुना करके हम लोग क्या करना है, फैक्टर करना है। इसको फैक्टर करके हम लोग को क्या करना है, 3 लेके आना है। तो चलिए फैक्टर करते हैं। देखिए 2 × 1 = 2 होगा। तो अब हम लोग को देखना है कि ये 2 और 1 को प्लस करके भी देखना है, माइनस करके भी देखना है, मल्टीप्लाई करके भी देखना है। किसी तरह से हम लोग क्या लेके आना है, 3 लेके आना है। तो अगर हम 2 और 1 को प्लस करते हैं 3 हो जाता है, तो प्लस करके हम लोग को 3 मिल जाता है। अगर प्लस करके नहीं मिलता, माइनस करके दिए, माइनस करके नहीं मिलता है, मल्टीप्लाई करके दिए, किसी तरह से भी हम लोग को क्या करना है, ये लेके आना है। ठीक है, यहाँ पे जो x के कोफिशिएंट है ये लेके आना है। तो अगर 2 और 1 को हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग को 3 मिल जाता है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे और x² का x² प्लस ये 3 के जगह क्या लिखेंगे 2 + 1। ठीक है, और ये x है तो x की जगह रहने देंगे, +2 है तो 2। ठीक है, = 0। आप लोग शायद देख के समझ रहे होंगे, क्योंकि 8th क्लास में इस तरह के सम बनाए हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है मिडिल फैक्टराइजेशन। तो इस तरह के सम बनाए होंगे। ठीक है, तो और x² का x² प्लस 2 के साथ अगर x को गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 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 1 के साथ अगर x को गुना करेंगे तो x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 का 2 = 0। ठीक है, तो और अब देखिए यहाँ पे क्या है, x², यहां से यहां तक देखिए, यहाँ पे x², यहाँ पे x, यानी तो दोनों जगह x है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x को कॉमन ले सकते हैं। x को अगर कॉमन लेंगे तो x² में से क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस है तो प्लस, x को कॉमन ले तो क्या बचेगा 2 बचेगा, ये तो कॉमन ले लिया है तो क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस। तो अब देखिए यहाँ पे x है, क्या यहाँ पे x है, नहीं है, और यहाँ पे 2 है, क्या यहाँ पे 2 है, नहीं है। तो कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, तो कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या ले सकता है 1। जिसका कोई नहीं है उसका क्या है, उसका ऊपर वाला है, और ऊपर वाला कितना है, वो 1 ही है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या है, कॉमन 1 है। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, x प्लस प्लस
प्लस 2 का 2 इक्वल टू क्या है इधर 0। ठीक है, अब देखिए कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, x प्लस 2 यहाँ पे भी है, x प्लस 2 यहाँ पे भी है, तो कॉमन क्या आ जाएगा x प्लस 2। ठीक है, और x प्लस 2 को हम लोग कॉमन लेते क्या मिलेगा इस ब्रैकेट में x, ये x प्लस 2 तो कॉमन लेते तो क्या मिलेगा प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू क्या 0। तो आप देखिए x प्लस 2 और x इंटू है x प्लस 1, ये दोनों इक्वल टू क्या मिलता है 0। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और में लिखेंगे, और में क्या लिखेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये लेकर के एक बार 0 लिखना है, उसके बाद ये लेकर के एक बार 0 लिखना है। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस 2 अगर इधर लेके आएंगे तो क्या मिलेगा -2। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस 1 को अगर इधर लेके आएंगे तो -1। तो देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये जो रूट है ये x की वैल्यू है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल x है उसी की वैल्यू है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल y होते हैं तो ये जो रूट है उसी y के क्या होते हैं, वैल्यू होता है। तो देखिए x की वैल्यू हम लोग को -2 मिले और x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिले -1। तो यानी कि ये -2 और ये -1 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, ये रूट है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग, मैं एक यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता हूं, आप लोग मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट बताइएगा कि कितना होगा। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू मुझे बताइएगा कि कितना होगा। तो आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। ले लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आप लोग मुझे बताइएगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होंगे। मैं आप लोगों का कमेंट का इंतजार करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे, टाटा।